पंचायत का राजकीय मध्य विद्यालय है। मैं इस विद्यालय में भी आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ाई होती है और बच्चे कैसे बैठकर पढ़ रहे हैं। मैं वो सारी दृश्य को दिखाता हूँ। ये देखा जाए, ये स्कूल में है, ये बच्चे हैं, पढ़ाई हो रही है। क्या मैडम, क्या नाम है आपका? ममता देवी। ये कौन सा क्लास है? दो वर्ग 2 है जी सर। ये सारे बच्चे हैं जी सर। मतलब ज़मीन में बैठकर ही पढ़ते हैं? हाँ जमीन। इनके बेंच वगैरह के इंतजाम नहीं है? नहीं सर, बेंच। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, जो बेंच होना चाहिए था। हाँ था, होना चाहिए था। इन लोग को शौक करता है सर बेंच पर बैठने का। मजबूर है सर, लेकिन व्यवस्था नहीं। नहीं सर। देखिए, क्या नाम बताइए अपना? ममता देवी। ये ममता जी हैं, ये हमारी दीदी समान है और ये टीचर हैं। ये बेटा है। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा आप? बोल दो। क्या? हाँ बढ़िए, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। एक बोलो। 2 3 4 5 6 क्या नाम है बेटा? 7 मंजाए। अच्छा, कौन सा क्लास है ये? 2। देखिए, ये बच्चा है, मतलब ये देखा जाए, इसका शौक देखा जाए, इसकी हॉबी देखी जाए। ये पढ़ा रहा है 1 2 3 1 2 3 पढ़ा रहा है। ये क्लास 2 है और ये ममता जी हैं, ये इस क्लास की शिक्षक हैं, पढ़ा रही हैं। अब मैं और भी दूसरे क्लास में ले चलता हूँ। देखिए, एक क्लास ये है, इस क्लास से भी मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है दीदी आपका? ममता सिन्हा। आपका भी ममता ही नाम है? हाँ, बगल में ममता, यहाँ भी ममता देवी। ममता। वाह, देखिए इस स्कूल में ममता ही टीचर हैं। एक बगल में भी मैं ममता जी से ही मिलाया। यहाँ भी हमारी बहन जी हैं, ममता जी हैं। तो कौन सा क्लास है? 3 क्लास 1 क्लास। 3 क्लास? हाँ, 3 इधर और 1 क्लास उधर। अच्छा, ये 1 क्लास है जी। ये 3 क्लास है? हाँ, 1 क्लास के टीचर गई हैं ट्रेनिंग में सर। अच्छा, ट्रेनिंग में गए? हाँ, ट्रेनिंग। एक चीज़ ये बताइए कि बच्चे ज़मीन में बैठ के पढ़ रहे हैं। हाँ। इन लोगों के लिए बेंच क्यों नहीं है? अब तो यही, अभी तक तो मतलब सरकार बेंच देती है ना? अभी तक तो बच्चा के लिए बेंच नहीं आया। नहीं है, हम लोगों को ज़मीन में ही बैठ हाँ, पढ़ना है। हाँ, इन लोग जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने पढ़ा है। हाँ, पूर्वज जैसे पढ़ते थे, चलता आ रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वगैरह भी जो हुए हैं पुराने, हाँ। वो लोग भी ज़मीन में ही बैठकर पढ़े हैं। तो इसी तरह APJ अब्दुल कलाम जो है, जो प्रेसिडेंट बने हैं, वो भी ज़मीन में ही बैठ के पढ़े हैं। हाँ सर। तो क्या इन बच्चों के बारे में क्या भविष्यवाणी आप कर सकती हैं? आप एक टीचर हैं, बहुत बड़ा आपके ऊपर कंधे पर बोझ है इन बच्चों को पढ़ाना। तो एक चीज़ ये बताइए कि ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कल ये देश के भविष्य है ना? जी सर। कल यही बच्चे IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता तो है। ये है। उसके लिए आप किस तरह पढ़ाई कराती हैं? पढ़ाई तो अपने से अच्छे कराते हैं सर। अच्छा कराती हैं? हाँ, अपने से तो अच्छा कराते हैं। तो कितने बच्चे बजे खुलता है स्कूल आपका? 9 बजे। 9 बजे। 9 से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे रहती हैं आप? हाँ। देखिए, ये भी हमारी ममता दीदी हैं, यहाँ टीचर हैं और इनका कहना ये है कि ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है। चूँकि क्लास 1 के टीचर ट्रेनिंग में गए हुए हैं, इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं। अब मैं कुछ बच्चों से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है बेटा? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम है? सतीश। शशि। एक चीज़ बताइए, कौन सा क्लास में आप पढ़ते हैं? 3 क्लास में। 3 में? हाँ। अच्छा। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अभी आप? अभी हिंदी लिख रहे हैं। हिंदी समझ में आता है सब? यस सर। देखिए, ये बच्चा है, क्या नाम बता बेटा? सतीश। शशि है, बहुत प्यारा बच्चा है। और जी सतीश, इस तरह से हमारी दीदी जो बताई कि मैं यहाँ भी पढ़ा रही हूँ, उस क्लास को भी पढ़ रही। चूँकि सरकारी स्कूल है ये, और सरकार की स्कूल में कुछ टीचर जो हैं वो ट्रेनिंग में गए हुए हैं। इस तरह से मैं और भी दूसरे क्लास में ले चलता हूँ, वहाँ भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर के भी टीचर आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह पढ़ाते हैं। ये स्कूल मध्य विद्यालय उचितपुर की ऊपरी तल्ला में मैं आया हूँ, मैं यहाँ भी दिखाता हूँ। ये सर हम लोग बिहार दर्शन से हैं सर, बिहार दर्शन चैनल है। जी सर। सिट डाउन प्लीज सिट डाउन। क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? सर पर्यावरण पढ़ा रहे हैं। पर्यावरण? हाँ, चैप्टर है। बहुत अच्छा टॉपिक है पर्यावरण का। हाँ। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सर। संदीप कुमार। कौन सा क्लास है? ये 4th क्लास। 4? हाँ। तो किस क्लास से किस क्लास तक की है पढ़ाई?
क्या सर? यहाँ स्कूल में अच्छा, यहाँ किस क्लास से किस क्लास तक? यहाँ पे जैसे 2 पार्ट में, एक 1 to 8 है और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अच्छा। जो उत्क्रमित विद्यालय है। अच्छा। माने 9th 10th से 12 तक वहाँ पढ़ाई होती है। अच्छा। हाँ। और यहाँ नर्सरी टू 8 क्लास तक। 8 क्लास तक। हाँ। अभी क्लास 4 का आप ले रहे हैं? हाँ क्लास। जी सर। और क्या पढ़ा रहे हैं सर? पर्यावरण पढ़ा रहे हैं। क्या शुभ नाम बताएं? संदीप कुमार। देखिए, ये संदीप कुमार हैं और ये पर्यावरण पढ़ा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण का। ये देखा जाए, ये क्लासरूम है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं और दोनों ये दोनों क्लास 4 का ही है। ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये बॉय ग्रुप हो गया, ये गर्ल्स ग्रुप। अच्छा। देखिए, ये बच्चियां हैं, इधर बच्चियों के लिए है, इधर बच्चों के लिए है। यानी ये कहा जाए कि लड़कियां इधर बैठ रही हैं, लड़के इधर बैठ रहे हैं। अनुराग कुमार, कहाँ से आते हैं आप? नाहरदिन से, उधर से, हैं? उचितपुर से। उचितपुर से आते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा आप? पर्यावरण और हम। पर्यावरण पढ़ रहे हैं। देखिए, ये बच्चा है, इसी गांव का रहने वाला है, पर्यावरण पढ़ रहा है। एक और बच्ची से मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा? गायत्री। हाँ, गायत्री। गायत्री। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 में। क्या पढ़ रही हैं आप? पर्यावरण समझ में आता है? गुड। देखिए, पर्यावरण टॉपिक जो हमारे सर पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों को बहुत बेहतर करने के लिए पढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे देश के रीढ़ होते हैं। यही बच्चे कल पढ़ लिख कर देश के भविष्य बनते हैं, देश की ताकत बनते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि यही बच्चे कल पढ़ लिख कर कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। ये भी मैं बताता चलूँ कि देश के जितने भी महापुरुष गुजरे हैं, इसी तरह के स्कूल में पढ़ लिख कर आज देश में ही नहीं विदेशों में नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बच्चे भी कल पढ़ लिख कर बहुत बेहतर करेंगे। मध्य विद्यालय उचितपुर सिक्के क्लास में मैं चल रहा हूँ। ये हम लोग सर बिहार दर्शन से। जी धन्यवाद सर। बिहार दर्शन चैनल है। जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रीराम सिंह। श्रीराम सिंह जी। नाम बड़ा प्यारा है आपका। तो आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? जी, मैं इस घंटे में संस्कृत पढ़ाता हूँ। संस्कृत? जी। ये कौन सा क्लास है? 7 क्लास है। 7 सितंबर। 7? जी 7। और नाम आपका श्रीराम सिंह? जी। देखिए, ये श्रीराम सिंह है। नहीं सर, बच्चों की प्रशंसा किया जाए। ये श्रीराम सिंह हैं और अभी ये संस्कृत की जी टीचर हैं। ये संस्कृत पढ़ा रहे हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं आप? हिंदी ऑलराउंडर मैं हूँ। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, मिडिल स्कूल में कोई भी विषय। वाह, ये तो बड़ी बात है। जी सर। मतलब जिस तरह से आपका नाम है श्रीराम, तो श्रीराम तो भगवान का नाम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बच्चों के लिए हर कुछ करना है। मान ली कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, शुरू में अवेलेबल नहीं था तो हम सब चीज़ पढ़ाने लगे। सब पढ़ाते हैं, आज भी सब कुछ पढ़ाते हैं। अगर कोई घंटे लीजर है तो पढ़ा देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। देखिए, ये श्रीराम सिंह हैं और ये अभी संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ये बच्चियां हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं बेटा? 7th क्लास। हैं? 7th क्लास। 7। क्या नाम है आपका? आस्की कुमारी। आरती? आस्की कुमारी। आशी कुमारी। अच्छा, अभी क्या पढ़ रही हैं आप? संस्कृत। सर पर जो पढ़ा रहे हैं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आता है समझ में? समझ में आता है? हाँ सर। अच्छा, ये बताइए बेटा, आप संस्कृत पढ़ रही हैं। यस सर। और कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपको? 8 सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्ट कौन कौन सा है बेटा? अतीत से वर्तमान, हिंदी इंग्लिश, अतीत से हिंदी इंग्लिश, मैथ, साइंस, विज्ञान और हिंदी इंग्लिश ये सब विज्ञान। सब्जेक्ट पे आपका कमांड है? सब समझ में आता है? हाँ सर। एक चीज़ बताइए बेटा कि पढ़ लिख के आप क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? गुड। देखिए, ये बेटी है, इस देश की बेटी है, इस देश की भविष्य है। ये पढ़ती है मध्य विद्यालय उचितपुर में और इसका सपना है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी। तो मैं तमाम देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि इस बेटी के लिए आप लोग भगवान से आशीर्वाद करें कि इसके सपने को भगवान साकार करें और ये बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं आप? क्यों डॉक्टर बनना चाहती हैं? डॉक्टर अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है, सेवा करने के उद्देश्य से। देश का सेवा करने का देश अच्छा की लगता सेवा। है। गुड।
देखिए बहुत बड़ा सपना है। अब मैं एक और बेटी से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। ये पीछे बेटी है, देखिए ये मुस्कुरा रही है, हंस रही है। क्या नाम है बेटा? सर मुस्कान कुमारी। हैं? मुस्कान कुमारी। तो क्या पढ़ रही हैं आप? सर संस्कृत। अच्छा, और क्या क्या पढ़ती हैं बेटा? सर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, अतीत से वर्तमान, हमारी दुनिया, सोशल साइंस और सर विज्ञान, सर इंग्लिश। इंग्लिश। आप पढ़ के लिखिए क्या बनेगी? सर डॉक्टर ही। आप भी डॉक्टर बनेंगे? यस सर। तो एक चीज़ बताइए कि इस स्कूल में पढ़ने वाली सारी बच्चियाँ डॉक्टर बनेंगी क्या? नहीं सर, अब जिसका जो सपना है वो जाने। आप डॉक्टर बनेंगी? यस सर। क्यों बनना चाहती हैं डॉक्टर? सर देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा करने। यस सर। देशवासियों की स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। यस सर। क्या नाम है अपना? सर मुस्कान कुमारी। कहाँ से आती हैं? सर उचितपुर। देखिए ये मुस्कान है। मुस्कान यानी इस देश की बेटी है। नाम भी बहुत प्यारा है, मुस्कान। इसका सपना है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी, और डॉक्टर इसलिए बनूंगी कि देश की सेवा करना चाहती हैं और देशवासियों के स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहती हैं, इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हैं। प्रिंस कुमार, किस क्लास में आप? 7 क्लास। क्या पढ़ रहे हैं आप? संस्कृत। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। अडानी अडवाणी बनेंगे क्या? नहीं, बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है। क्यों बिजनेस करना चाहते हैं? घर की गरीबी दूर करने के लिए। घर की गरीबी दूर करने के लिए। पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री है। अधिकारी नहीं बनेंगे क्या पढ़ लिख कर? नहीं, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। देखिए ये बेटा है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, और बिजनेसमैन की ये इसकी सोच है। तो निश्चित रूप से भगवान करे कि एक ना एक दिन एक बड़ा उद्योगपति बने और उद्योग लगा कर ये देश को मजबूत करे। उद्योग लगाएंगे आपने बेटा? यस सर। हैं? यस सर। प्रिंस कुमार नाम है आपका। देखिए ये प्रिंस कुमार है। इस तरह का सपना देखिए, बच्चों का मनोबल देखिए कि वो पढ़ लिख कर इस देश के भविष्य को मजबूत करना चाहते हैं, इस देश की ताकत को मजबूत करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ लेके चलता हूँ। यहाँ भी हमारे सर पढ़ा रहे हैं। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बैठिए। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं। बिहार दर्शन जी। तो आप पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। संस्कृत है। संस्कृत है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? वकील मुनि त्रिपाठी। वकील मुनि त्रिपाठी। किस कौन सा क्लास है ये? ये 8 क्लास है। क्लास 8। हाँ। तो आप सिर्फ संस्कृत पढ़ाते हैं कि और भी सब्जेक्ट पढ़ाते और भी से पढ़ाते हैं। इसमें संस्कृत पढ़ाते हैं, 8 में संस्कृत पढ़ाते हैं। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए ये क्लास वर्ग 8 है, और अभी हमारे त्रिपाठी जी हैं, ये सर हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं। इस देश का एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो संस्कृत जानता है विद्वान कहलाता है। तो इस तरह से मैं कुछ बच्चों से पूछ रहा हूँ। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार। अभी जी। क्या पढ़ रहे हैं आप? संस्कृत। संस्कृत पढ़ रहे हैं। और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेटा? पहली घंटी इंग्लिश है, दूसरी घंटी साइंस, तीसरी घंटी मैथ, हाँ? चौथी घंटी सामाजिक विज्ञान SST, हाँ? 5वीं हिंदी, चौथी 6वीं संस्कृत। बहुत अच्छा। देखिए ये इस स्कूल का बच्चा है, क्लास 8 का स्टूडेंट है। ये सारे सब्जेक्ट का नाम बड़ा फ्लुएंटली रूप में लिया है। बच्चे ये एक चीज़ बताइए बेटा कि आप पढ़ लिख के क्या बनेंगे? आर्मी। आर्मी। क्यों आर्मी बनना चाहते हैं? देश की सेवा के लिए। देश की सेवा के लिए। गुड। देखिए ये बेटे का सपना है कि मुझे आर्मी बनना है, और आर्मी इसलिए बनना है कि आर्मी इस देश की हिफाजत करते हैं, देश की ताकत को बढ़ाते हैं। ऐसा इस बच्चे का शौक़ है, अरमान है। बैठिए। इस तरह से मैं एक बेटी से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी कुमारी। वाह, ब्यूटी कुमारी ही होता है सुंदर। ये बेटा कि कौन सा क्लास है? 8 क्लास। 8 क्लास। यस सर। तो क्या पढ़ रही हैं अभी आप? संस्कृत। संस्कृत पढ़ रही हैं। इसके अलावा क्या पढ़ती हैं आप? सर फर्स्ट घंटी में इंग्लिश और सेकंड घंटी में साइंस, थर्ड में मैथ और फोर्थ में सामाजिक बेटा विज्ञान। पढ़ाई ठीक होती है यहाँ? यस सर। ठीक होती है? यस सर। एक चीज़ ये बताइए बेटा, जैसे अभी ये बेटा बताया कि मैं आर्मी बनूंगा देश की हिफाजत के लिए, देश की मजबूती के लिए। अभी मैं ऊपर गया, कुछ बच्चे और बच्चियों ने बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगी। यस सर। आप क्या बनेंगी? मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। आर्टिस्ट? यस सर। क्यों आर्टिस्ट बनना चाहती हैं? क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। बोलिए। शौक है, हॉबी है हाँ, आर्टिस्ट बनना है। हाँ। गुड। देखिए ये बेटी है,
ये भी देश की ताकत है, देश की भविष्य है। इसका कहना है कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी। उस तरह से एक और बेटी है, क्या नाम है बेटा? शिवानी वर्मा। खड़े हो जाइए। शिवानी वर्मा। तो आप भी क्लास 8 की स्टूडेंट हैं? यस क्या सर। पढ़ रही हैं अभी आप? संस्कृत। संस्कृत पढ़ी, इसको हटाएंगी। अब ये बताइए बेटा कि आप इस स्कूल में पढ़ रही हैं, कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई होती है, संतुष्ट हैं आप? यस सर। आप पढ़ लिख के क्या बनेंगी? सर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। आपको भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? गुड। क्या बनना चाहती हैं आप? डांसर। हाँ? डांसर। गुड, बहुत अच्छा सपना है बेटा। सर तो डांसर बन के आप देश में क्या अपना नाम रोशन करना चाहती हैं? यस सर। गुड। देखिए ये बेटी है, क्या नाम बताइए आपने? शिवानी वर्मा। ये शिवानी वर्मा है। इसका सपना है कि मैं एक अच्छी डांसर के रूप में मैं अपना नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो क्या अभी से आप डांस करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं? तो स्कूल में कोई प्रोग्राम होता होगा तो उसमें आप पार्टिसिपेट करती होंगी? स्कूल में सर प्रोग्राम नहीं होता है। नहीं होता है तो कहाँ पे आप जाके अपना सर घर पे यूट्यूब पे बना के डालते हैं। डालती हैं? गुड। देखिए ये बेटी है, इसका सपना है कि मैं डांस के क्षेत्र में यानी आर्ट के क्षेत्र में ये जाना चाहती हैं, आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं डांस का भी क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक से एक डांसर हैं जो देश में ही नहीं विदेशों में नाम है। तो एक ना एक दिन ये बेटी इस देश का नाम रोशन करेगी और एक बेहतर डांसर बनेगी। उसके लिए मैं देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि इस बेटी के लिए भी आप लोग भगवान से दुआ करें, आशीर्वाद लें, ताकि ये बेटी का सपना भी पूरा हो। बच्चों को लंच के पीरियड में केला दिया जा रहा है। ये सभी बच्चों को हाथ में केला दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों के हाथ में केला मिल रहा है। देखिए सभी बच्चे केला दिखा रहे हैं, जिनके जिनके हाथ में केला। हर क्लास के बच्चों को केला देने का काम किया जा रहा है और बच्चे केला ले रहे हैं, केला खा रहे हैं। खाकर अपने आप को तंदुरुस्त रख रहे हैं, अपने आप को ठीक रख रहे हैं। ये बच्चे की छुट्टी हो गई, बच्चे अपने घर को जा रहे हैं। क्लास एंड हो चुका है। सभी क्लास में केला बांटने का काम हो रहा है। इस तरह से मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाया जाए। ये कार्यालय है, प्रचार का ये कार्यालय है। मैं प्रचार से भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो अपने स्कूल को लेकर चल रहे हैं। ये प्रचार महोदय हैं और अपने काम में ये व्यस्त हैं। लेकिन एक्सक्यूज़ मी सर, हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं। जी सर, बोला जाए। बिहार दर्शन चैनल है सर, बिहार दर्शन मीडिया है जी। तो अभी हम लोग उचितपुर आए हुए थे, तो लोगों ने कहा स्कूल का थोड़ा भ्रमण करने के लिए। वैसे बिहार दर्शन सर शिक्षा के प्रति भी काफ़ी कार्य करती है जी। और आपके स्कूल को मैंने देखा सर, जी। क्लास में भी देखा, स्टूडेंट से भी मैंने वार्ता की, जी। टीचरों से भी हमने जानकारी लिया। अब चूँकि सर आप प्रिंसिपल हैं, मैं आपके हाई स्कूल में भी गया था जी। वहाँ भी जानकारी मिली कि आप ही वहाँ के प्रभार में हैं। जी। तो सर एक चीज़ ये बताइए कि आपका सबसे पहले नाम क्या है सर? मेरा शुभ नाम राम किशोर चौधरी है। राम किशोर चौधरी जी। तो आप ऐसे यहाँ प्रभार में हैं सर के? मध्य विद्यालय का मैं प्रधानाध्यापक हूँ और हाई स्कूल का प्रभारी। हाई स्कूल के प्रभारी यानी दोनों को आप ही देख रहे हैं? जी जी, दोनों को हम ही को तो देखते कैसे सर इसको आप करते हैं, इधर भी संभालते हैं उधर भी संभालते हैं? हैं। उसी तरह अब सरकार की व्यवस्था थी कि हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल बनाया जाए। तो 2020 में अपग्रेड हुआ मिडिल स्कूल, लेकिन अभी तक प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई कोरोना काल में। अब सरकार उसमें लगी हुई है। इसको सर मैनेज किस तरह करते हैं? अब कहने का मतलब है कि ऑफिशियल काम उधर का हम टोटल देख लेते हैं और पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक प्रतिनियोजित हैं, 2 दूसरे विद्यालय के और एक हमारे विद्यालय के शिक्षक वहाँ प्रतिनियोजित है। तो शैक्षणिक कार्य वही लोग करते हैं, बाकी ऑफिशियल कार्य हम अपने स्तर से कर लेते हैं। तो सर एक चीज़ ये बताइए कि ये आप अभी जो वार्ता हो रही है मध्य विद्यालय के जी, कार्यालय में? मध्य विद्यालय कार्यालय है तो सर। एक ये आपके क्लास, आप किस क्लास से किस क्लास तक आपके स्कूल है ये?
1 से 8 तक है मध्य विद्यालय 1 से 8 जी। और 2020 में जब उत्क्रमित हुआ तो हाई स्कूल बना, 9-10 की पढ़ाई होती है। उसके बाद इस साल से +2 का भी एडमिशन का विद्यालय का कोड मिल गया और +2 का भी एडमिशन लिए हैं। अच्छा। इस स्कूल में सर कब से आप हैं? 2018 से सर। 2018 से। जी जी। एक चीज़ ये बताइए सर कि अभी आपके बहुत ऐसे बच्चों और बच्चियों से हमने पूछा कि आपका सपना क्या है, पढ़ लिख कर आप क्या बनेंगे, तो कुछ बच्चों ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैंने पूछा डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा कि देश की सेवा के लिए, देशवासियों के स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? हम कहना चाहेंगे कि सर बच्चों की सोच बहुत अच्छी है और हमारी भी सर 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां चिकित्सा के क्षेत्र में ही पढ़ाई कर रही है। एक आपको देहरादून में है डेंटल कॉलेज में और एक दिल्ली में आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ती है। तो हम तो बच्चों के यानी दोनों को आप जी मेडिकल क्षेत्र में डालें। हाँ, सेवा भाव से ही कि एक चीज़ ये बताइए सर कि आप अपने जो स्कूल है, ये जो मध्य विद्यालय उचितपुर है, यहाँ के बच्चियों के लिए आप भगवान से क्या आशीर्वाद लेना चाहेंगे? हम भगवान से दुआ करेंगे कि सारे बच्चों का जो सपना है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, IAS IPS बनने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100% लोग अपने सपने को पूरा करें और देश की सेवा करें। अच्छा, एक बच्ची से अभी हमने पूछा तो बोली कि मैं डांसर बनूंगी। जी जी। मैं डांसर बनूंगी। जी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि कहीं प्रोग्राम वगैरह में आप गई हैं, तो बताई कि नहीं गए हैं। मैंने एक फिर पूछा कि इस स्कूल में डांस होता है या किसी तरह का प्रोग्राम होता है, उसने कहा कि नहीं होता है। तो सर उसके सपनों को आप किस तरह साकार? हाँ, ये तो बात उस बच्ची की सर सही है कि संगीत शिक्षक और नृत्य शिक्षक के रूप में किसी की बहाली नहीं हुई है। हालांकि हर एक मध्य विद्यालय में कम से कम एक म्यूजिक टीचर की बहाली सरकार को करनी चाहिए। नृत्य और संगीत से संबंधित विधाओं से बच्चों को मतलब कि अवगत कराएं, उसमें पारंगत कराएं। जिसकी रुचि उस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े। लेकिन ये कमी तो है सर, कमी है जी जी, कि संगीत से सपनों को सर आप कैसे साकार करें? देखिए वो बच्ची है इस देश की जी जी भविष्य सर। जी जी। वो कह रही है कि मैं एक अच्छा डांसर बनना चाहती हूँ जी। मैं घर पे डांस करती हूँ लेकिन स्कूल में नहीं होता है। स्कूल में वैसे तो जिला में सर जो प्रोग्राम होता है उसमें तो उन बच्चियों को भेजना चाहिए। भेजना चाहिए जी सर। तो उसको अब तो आप भेजने की कोशिश करेंगे ना? जी 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 जी। स्कूल में कब से आप हैं? 2018 से सर। 2018 से हैं। तो इस कैसे मतलब आपके आने के पूर्व और आपके आने के बाद में क्या फ़र्क पा रहे हैं इस स्कूल में? इससे पहले भी विद्यालय चलता था ठीक ठाक, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा अपना योगदान बेहतर देने की कोशिश करते हैं कि पहले से भी कुछ बेहतर हो जाए। पहले से भी ठीक था। अच्छा। विद्यालय के कार्यावधि में रूटीन के हिसाब से क्लासेस चलते थे और सभी बच्चों को ढंग से पढ़ाया जाता था। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि हम बच्चों को मतलब कि अपना परिवार का सदस्य समझ के उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि कहीं ये ना आए कि नहीं बच्चे वो हमारे नहीं हैं। बच्चे 9 से 4 अगर विद्यालय में हैं, अभिभावक द्वारा बच्चों को विद्यालय भेजा गया है, तो बतौर अभिभावक 9 से 4 मैं उन लोगों का अभिभावक हूँ और मैं इस विचारधारा के साथ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित करता हूँ कि आप बच्चों को पुरानी गुरुकुल परंपरा में जिस तरह से पढ़ाई जाती थी कि गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान होता था, तो उस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, हम सभी शिक्षक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे बच्चों को, ताकि बच्चे भविष्य में अच्छा। सर ये सोच तो आपकी बहुत महान है। अब ये हमारी व्यक्तिगत सोच है और हम सभी शिक्षकों को ये कहते हैं बतौर प्रधानाध्यापक कि हमें इसी मिशन के तहत काम करना चाहिए कि सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया सर कि मेरी 2 बेटियां हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इनको बेटे नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 400 बच्चे विद्यालय में हैं, सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये सब आप अपने बच्चों की तरह मानते हैं? जी जी। वो बच्चे हों या बच्चियाँ? हाँ, हमारी 2 बच्चियाँ हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं नहीं, कहीं ना कहीं अधूरा है, इनको एक बेटा भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं सारे हमारे बच्चे हैं। जी जी बिल्कुल हमारे बेटे हैं। जी जी हाँ, बेटे बेटियाँ। एक प्रश्न ये है सर कि कुछ बच्चों को हमने क्लास जब गए हम तो देखा कि वो फर्श पे दरी बिछा कर पढ़ रहे हैं। जी। उन बच्चों के लिए टेबल क्यों नहीं है, बेंच क्यों नहीं? सीमित संसाधन के वजह से सर ऐसा है कि क्लासेज में बेंच की व्यवस्था धीरे धीरे कराई जाती है, तो 4 तक बेंच डेस्क की व्यवस्था है। 1, 2, 3 के बच्चे दरी पर बैठते हैं। तो इधर 2-3 साल विद्यालय विकास की राशि आई नहीं
अब विद्यालय विकास की राशि आएगी तो हर एक साल विद्यालय विकास की राशि में कुछ पैसा बचेगा तो उससे कुछ बेंच डेस्क बनवा के ये सारे सुविधा आप लोग देते हैं या सरकार देती है? नहीं, जिसे कहने का मतलब हाई स्कूल में आप जो देखे होंगे सर ना, तो उसमें सरकार दी थी 36 बेंच के लिए पैसा, और मिडिल सेक्शन में विद्यालय विकास की राशि से ही शिक्षक दरी या बेंच डेस्क की व्यवस्था करते हैं। तो बेंच डेस्क नहीं उपलब्ध हो पाया तो दरी हम कुछ खरीदवा के बच्चों को दरी पर बैठते हैं। अब धीरे धीरे 2-4 साल में अगर संसाधन हर एक साल कुछ बचते जाएगा तो उस हिसाब से सारे पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा कर लेंगे। देखिए 1, 2, 3 दरी पर बैठता है बच्चा, 4 से लेके 8 तक बेंच डेस्क है जी, कंप्लीट। देखिए ये राम किशोर चौधरी हैं, ये इस स्कूल के ये प्राचार्य हैं, 2018 से लगातार हैं और इनकी कोशिश हमेशा ये रही है कि इस स्कूल को आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी सोच ये है कि इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी मेडिकल क्षेत्र में हैं। तो उसी तरह से इनकी चाहत है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, 10 से लेके 4 बच्चे जो भी यहाँ हैं, उनका मैं अभिभावक की तरह हूँ, पिता तुल्य की तरह हूँ। और जिस तरह से मैंने अपनी बच्चियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में मैंने भेजा है, इस क्षेत्र स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनके भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि वो लोग अच्छा करें, बेहतर करें, अच्छा रिजल्ट करें, अच्छी पढ़ाई करें और पढ़ लिख कर इस देश के भविष्य बने। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी बच्चियां हैं जिनका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ बच्चियों का सपना है कि मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं आर्टिस्ट बनूं। ऐसा भी बच्चों ने कहा है, कुछ बच्चों ने कहा है कि मैं अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। इस तरह की सोच है बच्चों की। तो कहीं ना कहीं हमारे प्राचार्य महोदय की भी ये सोच है, इनका आशीर्वाद है उन बच्चों के प्रति कि हमारे देश के बच्चे, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, अगर उनका भविष्य बेहतर करना है तो मेरा बिल्कुल आशीर्वाद है कि उन लोग अच्छा करें, पढ़े लिखें और इस देश के भविष्य बने। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।